बनो खंड में गुरु समान न हो, करता करना कर सके गुरु कर सो संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान जो जो धरणी भगत त्यों त्यों यज्ञ सतगुरु सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मास कहें कबीर दास को तीन लोक सतगुरु तुम से विनती सुनियो जी अंतर्यामी आगे पीछे मध्य संत होए सबको राधा राधा सतगुरु चीनो रे भाई दाता चीनो रे भाई सतगुरु चीनो रे भाई दाता चीनो रे भाई एक सतगुरु बिन सब नर डूबे नरक पड़ी चतुराई सतगुरु चीनो रे भाई दाता चीनो रे भाई सतगुरु चीनो रे भाई दाता चीनो रे भाई वेद पुराण भागवत गीता इनको सब दृढ़ावे वेद पुराण भागवत गीता इनको सब दृढ़ावे वाका जन्म सफल रे प्राणी जो पूरा सतगुरु पावे सतगुरु चीनो रे भाई दाता चीनो रे भाई सतगुरु चीनो रे भाई दाता चीनो रे भाई एक सतगुरु बिन सब नर डूबे नरक पड़ी चतुराई सतगुरु चीनो रे भाई दाता चीनो रे भाई सतगुरु चीनो रे भाई दाता चीनो रे भाई बहुत गुरु संसार में है मंत्र देते खाना बहुत गुरु संसार में मंत्र देते खाना उपजय बिन से बड़े भव सागर मर मन खाहु जाण्या सतगुरु चीनो रे भाई दाता चीनो रे भाई सतगुरु चीनो रे भाई दाता चीनो रे भाई एक सतगुरु बिन सब नर डूबे नरक पड़ी चतुराई सतगुरु चीनो रे भाई दाता चीनो रे भाई सतगुरु चीनो रे भाई दाता चीनो रे भाई सतगुरु जगत के एक गुरु है
भव सागर कड़ियारा। सतगुरु जगत के एक गुरु है, भव सागर कड़ियारा। कहे कबीर जगत के गर्वा, मर मर ले अवतारा। सतगुरु चीनो रे भाई, दादा चीनो रे भाई। सतगुरु चीनो रे भाई, दादा चीनो रे भाई। एक सतगुरु बिन सब नर डूबे, नरक पड़ी चतुराई। सतगुरु चीनो रे भाई, दाता चीनो रे भाई। सतगुरु चीनो रे भाई, दाता चीनो रे भाई। राधा स्वामी। तो कितनी बढ़िया बात बताई सतगुरु ने कि भाई सतगुरु चुन लो। जिस तरह आप संसार में ना बढ़िया तो बढ़िया चीज़ चुना है जाकर, या ज़मीन तो बोला इतनी अच्छी है, या तो करोड़ों में जाएगी, चुन लेते हैं जाकर, यहाँ कोठी बनाओगे बहुत बढ़िया। इसी तरह से अपना कर्म बनाने के लिए, अपना जीवन सफल करने के लिए सतगुरु को चुन लो, जिसमें कि भक्ति भी बढ़िया बनेगी और जन्म जन्मा के भजन भाव भक्ति करे हुए सारे अपने खाता में जमा हो जाएंगे। जब सारी खाता में जमा हो जाएंगे तो हमारे पाप कर्म भी कट जाएंगे, हमने उनका करे हुआ का फल भी मिल जाएगा। लेकिन सतगुरु का जान दे तो कौन ही आ जाओ कोई त्योहार मंदिर में जाएंगे थाली ठक ठक है और देखा ही को नहीं, वो कदे आंखें भी नहीं देखा। सतगुरु तो आंखें दिखा है, बैठे हैं सामने, और जे दोगे तो खा भी लेंगे कुछ, और पूछोगे तो बता भी देंगे कुछ। उस पर जाके बताओ वो के बता देगा। हम तो इस कर्म ने छोड़ छोड़ कर और ये कर्म सतगुरु की शरण में आ गए, यो ही काम करते हैं, यो ही काम अगले को बतावा। तो इसलिए इस पाखंड तय और इस भ्रम तय पीछा छुटाओ और सतगुरु की शरण में आओ। ये वासी का सत्संग आवेगा, फिर इशार का आवेगा। जिसने नहीं नाम लिया जरूर नाम लो, अपना भाग बनाओ, अपना भी भाग बनाओ, अपने बच्चों का भी बनाओ, और अपना सारा फल उठाओ जितना भी लेना है संसार से। तो इसलिए पूरा सतगुरु मिल जाता है तो उसके तो भाग खुल जाते हैं। दोनों हाथों में मुट्ठी में उसका लड्डू है, आनंद है, घर में सुख शांति है। सब परिवार बिना समझाए अपने आप ही समझ जाएगा, और नहीं तो समझाए जाओ अपने बाहर गिर दें बारना पास है आ रहा है, कोई समझ में बात नहीं आती, अपनी जायदाद न ले उसी को ऊपर मौज करें और आप इन्हें दूर फेंक दें। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए सतगुरु की शरण ले लो, अपना कर्म भी बन जाएगा और आप सुख शांति से जीवांगे संसार में। ये बताते हैं सतगुरु। इस तरह से काम करेंगे तो जब ठीक है, नहीं तो पूरे आप जाना ही हाँ सतगुरु कैसे, ताराचंद जी कैसे, वो कैसे, इनकी हिस्ट्री तो खोल खोल कर शब्दां का मैं सुना रखी है, और गहरे शब्द सुना करो। संतान ने इतनी बड़ी बड़ी किताब लिख रखी हैं, वो शब्द ढूंढा करो, कबीर साहब के, दादू के, पलटू के, और जितने भी संतों हैं उनके शब्द ढूंढा करो, उनका मैं तलाश कराया करो क्या लिख रखा है, कहाँ कहाँ पहुँचे हुए हैं। हमने उनके पीछे पीछे जाना है। उनके पीछे कैसे चलोगे? शब्द के अंदर बता दिया, ऐसे चलोगे, उसको तलाश करो। जब वो आगे वाली चीज़ मिलेगी जिसका हमने पता नहीं है, यहाँ का तो पता है, पूरे की तो गाए जाओ सब, वो तो रोजी बितावे हैं। कोई खोजी बनाओ, खोजी हमने सतगुरु पूरे मिल गए, और खोजी बनाओ आप। कोई खोजोगे तो पावेगा, नहीं खोजोगे तो क्या पाओगा, ठोड़ पड़ेगा। तो इसलिए ये शब्द खोजने के लिए बना रखे हैं, समझने के लिए बना रखे हैं। इसलिए कि सतगुरु को चुन लो और सतगुरु से वो ज्ञान ले लो, वो समझ ले लो। वो कैसे मिलेगी? नाम लेने से मिलेगी। वो नाम की ताकत देंगे। वो नाम की ताकत उनकी ऐसी है, कोई यहाँ से लेकर के और सतलोक तक है, लेकिन उस ताकत को लेने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? नाम के जहाज पर बैठना पड़ेगा।
भाव सागर भी तिरा देंगे और सतलोक में जात पे बिठा के ले जाएंगे। जैसे सारी दुनिया तो कोई नहीं गई ना, एक ही गई होगी 9 महीने में कहें वापस आएगी, तो क्या बिगड़ गया उसका? सरकार उसने उसका आगे धन दौलत खिंडा रखी है। तो इसी तरह से सतगुरु का नाम सुमरेंगे हमारा आगे भी नहीं खिंड जाएगी। और जैसे वो रॉकेट में बैठ गई, इसी तरह ये नाम का रॉकेट है सतगुरु का, ये सीधा सतलोक में जाएगा। और मर्जी पड़ेगी जब आ भी जाएगा, मालिक बुलावेंगे अपना। इस तरह से आप चलाएंगे तो आप सतगुरु की सत्संगी पूरे, हाँ अपने घर के भी पूरे, हाँ अपना कर्म के भी पूरे। हाँ जब जो सुमन ध्यान करोगे इस शरीर में तो पाप कर्म निकट दे चले जाएंगे, वह निकट दे चले जाएंगे तो ये बढ़िया पवित्र होता चला जाएगा। है क्यों? अमृत नाम सुमरते हैं, नाम अमृत है, जहर निकटता जाएगा। है जिस तरह से आप खामा तो सुबह तो पाखाना में तो जावे ही, यहाँ तो वो जब तक है पाखाना नहीं जाएंगे जब तक शरीर भी ठीक नहीं होता। इसी तरह से जब तक नाम सुमरांगे पूरा काम सतगुरु का करेंगे, जब तक हमारे कर्म भी ठीक नहीं होते, मन में शांति भी नहीं आती, बुद्धि भी ठीक नहीं होती, आपने समझ भी को नहीं आती, ज्ञान भी नहीं होता। यूँ ज्ञान तो उर्ला ज्ञान है, इसमें फंसे पड़े रहो। फिर वही बात है कि सतगुरु चिन्हो अरे भाई नहीं तो नरक में पड़ाएंगे। यू के है, यू सारा सारा नरक तो है। अब आपे देखा आज सतयुग कड़ा है, सतयुग तो सच्चाई के अंदर है, सतोगुण में सतयुग है। द्वापर कड़ा है, रजोगुण में है। द्वापर में क्या बताया कृष्ण जी ने? व्यवहार बताया, भाई एक से एक लड़ेगा और जिसकी ताकत है उसके साथ होगा उसका, इसी तरह से व्यवहार है। और कलयुग कड़ा है, तमोगुण में कलयुग है। तमोगुण के है ना समझी में बाँ कुछ करे, कदे झूठ बोल दी कदे साच बोल दी, है कदे उल्टा कदे सीधा, गर्ज पड़े तो न्यू कर लिया, गर्ज पड़े न्यू कर लिया। है तो इसलिए सारी चीज़ नज़दीक है। इन चीज़ों का ज्ञान तो जब होगा ना जब सतगुरु की लाइन पर चलाएंगे, उनके धर्म पर चलाएंगे, उनके वचन में रहेंगे। और ये सारे काम तो और खान पीने के पैरने के घूमने फिरने के हैं, कौन रोका है इस बात पर? लेकिन जाओ सतगुरु की लाइन पर जाओ, जहाँ हमारे संत रहते हैं वहाँ जाओ घूमने के लिए, जहाँ हमारे मालिक सतगुरु रहते हैं वहाँ जाओ घूमने के लिए। बहुत स्थान है कि दूसरे पे कि में मिलेगा, उस पर तो मत्था टेकते हमारे ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। और वहाँ मत्था टेकते क्या होगा? वही ख्याल होगा, जहाँ क्या जैसा ख्याल वैसा ही हाल। जब उसका ध्यान रह गया तो जब दम निकलेगा उड़े ही आ जाएंगे फिर जहाँ से गई थी। इसलिए अपना सारा काम बनाने के लिए सतगुरु को चुन लो। सतगुरु चिन्हो रे भाई। वो कबीर साहब एक शब्द है, स्वामी जी लिखे कि जगत में दुर्लभ रतन यही, कि जगत में जो रतन है हीरा मोती लाल हैं वो दुर्लभ बड़ी मुश्किल तक पावे। आपने नाम ने न्यू जाना बस ठीक है, मैं तो नाम जानूँ, शिव जी का भजन कर लिया, उसका कर लिया, उसका कर लिया, फिर इन्हें छोड़कर राम का ही कर ले। ये सारे अवतार तो राम के हैं, राम हरि है। तो हरि अब जमीन से लेकर तारों तक उसी का राज है। हरि कौन है? गुरु है। तो गुरु ने तो दया करी, आप सतगुरु मिल गया। सतगुरु है कौन? अब जिस तरह आप छोटा के नाम सिपाही था और इंस्पेक्टर बन गया है, और गुरु था प्रिंसिपल बन गया, प्रिंसिपल था। तो इस तरह से ओहदे हैं ये। तो इसलिए आप पूर्ण जो ओहदा है चौथा लोक का, वो सार गुण है सतगुरु का नाम। 3 छोड़ चौथा पद दे दिया अपना, चौथा पद आया सतलोक सतनाम में समाया। अब सार गुण पर रहेंगे चौथा लोक में, तभी जाकर वहाँ पहुँचेंगे, ऐसे तो पहुँच नहीं सकते हैं। कदे उड़ेगे कदे उठेंगे, देखा देखी में देखा तो अपना सत्संग में चले गए, नहीं तो अपना घर में फंसे रहे। जब सत्संग का काम लिया है, गुरु का नाम लिया है, गुरु का वचन के ऊपर डट कर उसका काम करो। कोई रोज़ाना तो होता ही नहीं, कभी कभार होता है, तो जाना चाहिए और करना चाहिए। और
और दूसरे में तो सारा दिन फंसा रहता है, सारा दिन भूखा, बोला पानी भी नहीं पीना। क्यों करे ऐसा काम? अपना शरीर न सतावे। मालिक बैठा है इसके अंदर, आत्मा राम, उनका अंश है, उनकी बूंद है, तो सत सागर है और ये आत्मा इसकी बूंद है। तो इसलिए सच्चा नाम बताया सतगुरु ने, सतलोक का नाम बताया, वहाँ का टिकट दे दिया। फिर भी नहीं करांगे, नहीं समझांगे तो वो गाए जाओ गीत, किसी के गाए जाओ, इसने नया बनाया हो गा लो, उसने नया बनाया हो गा लो, समझ आती ही नहीं, उरे फिर जा चक्कर काटता। कोई बड़े बड़े संतां के शब्द गाया करो, उनको समझा करो, उनना गुणा करो, फिर रास्ता मिलेगा कुछ। तो इस तरीके से कह सतगुरु चिन्हो रे भाई, जगत में दुर्लभ रहता नहीं यही। तो इसलिए कहें कि नहीं, बिना सतगुरु के तो आपे 184 में पूरे नरक में आके पड़ा और यम की नगरी में जाएंगे। और जो सतगुरु ने चुन लेंगे तो उनके सतलोक में जाएंगे, और नहीं तो आएंगे ना तो 4 जन्म फिर सतगुरु का ना, तो फिर उरे सेठ साहूकार बन के तो आवेंगे, थोड़ी बहुत कमाई करांगे। और फिर ऐसा भी क्यों करे, इबका आयो है कि हाल देख ले कि हो, बड़े बड़े दुख पाए हैं, बड़ी मुश्किल है, अपना खींच पीट कर मसा सतगुरु का आया है का अपना कर्म बनाने के लिए, सुख चाहने के लिए। तो इसलिए कहें कि वेद पुराण भागवत गीता इनको सब दृढ़ावें, इनको सब पक्का करते हैं, कथा करवा लो, हवन करा लो, ये करा लो, और आना जाना कुछ है ही नहीं। लेकिन वो करे, हम वो कर कर का आए हैं। यूँ एक प्राइवेट और मिडिल स्कूल है, ये तो आप हाई स्कूल में आ गए तो हाई स्कूल की किताबें पढ़ाएंगे, अब मिडिल वाली थोड़े ना पढ़ाएंगे। उनका सारा जितना गुण है वो हाई स्कूल वाले में दे दिया, हाई स्कूल वाले का आगे कॉलेज वाले में दे दिया। तो इसलिए ये हाई स्कूल का नाम है सतगुरु का नाम है, उसको सुमरना है, वो है सत्संग, और बिल्कुल आसान काम। इसलिए गए वेद पुराण भागवत गीता इनमें फंसे ना रहो। इनके अंदर जो लिखा है, जो इनके अंदर ज्ञान दिया हुआ है वो सच्चाई है। रजोगुण लेकर देना, कमा के खाना, ये उनके ऊपर चलो। एक वो रीति रिवाज ना बनाओ, रीति रिवाज बनाओ तो गुरु के नाम का बनाओ। सत्संग करना, सत्संग में जाना, सत्संग में आना, सुमन ध्यान करना, यो एक काम और कुछ नहीं। थोड़ा बहुत कर लो, चाहे 5 मिनट सुबह बैठ लो, 5 मिनट शाम में बैठ लो, हाजिरी लगाओ उसकी, 24 घंटे याद रखते रहो। अपना कोई भी काम करो, उल्टा सीधा होने भी नहीं देगा और सारा ठीक ठाक करवाएगा, ज्ञान समझ देते रहेंगे साथ साथ। तो इसलिए कह वेद, सारी दुनिया तो वेद पुराण भागवत गीता इनको सब दृढ़ावें, इनको पक्के करें। पढ़ी तो हमने भी हमें सारी पढ़ी, कोई किताब नहीं छोड़ी है, कोई वेद शास्त्र नहीं छोड़ा, कोई गीता रामायण नहीं छोड़ी। केवरा कितने कितने दफ़ा पाठ करें हैं, 90 दिन बरती रहे, कोई रह के तो दिखाओ। और फिर इस स्टेज पर आए, मालिक ने कृपा करी, वह लगन थी कि हमने परमात्मा से मिलना है। तो कौन मिलेगा परमात्मा से? सतगुरु मिलावेगा। सतगुरु पा गया, परमात्मा मिल गया। वो कहा कहाँ, अब उन्होंने रास्ता बता दिया, युक्ति दे दी, तरीका दे दिया, अपने तेरे अंदर है, ढूंढ ले। अरे बाहर ढूंढा, बाहर का तो मिलता ही नहीं, फिर जाओ अमेरिका तक, कोई बात है, यहाँ ढूंढो, इसमें अंदर मिलेगा। हम जितने चला गए ना, हमारा तो कई गुना, लाखों गुना चला गए वो। तो इसलिए वेद पुराण भागवत गीता इनको सब दृढ़ावे। वहाँ का जन्म सफल रे प्राणी, उसका प्राणी सबको कहते हैं कि उसका जन्म सफल है जो पूरा सतगुरु पा गया, जिसने पूरा सतगुरु का नाम मिल गया, सत्संग मिल गया। और फिर समझ बतावें सारे सत्संग में, न्यू चलो भाई, न्यू चलो भाई, ये करो भाई, न्यू करो भाई, हैं, इनको छोड़ो, इनको अपनाओ, सारी बात बतावें सतगुरु। उस तरीके से चलना चाहिए। हाँ, गण करे तो मन सत्संग भी देखा, जो कर सतगुरु करे ना, न्यू करें, फिर वो भूल में रह गई,
नहीं, सतगुरु ने जो कहा हमारे को वो काम करो। हमारे को कहा सत्संग के लिए 15-16 साल हो गए इसी तरह से करते हैं, कोई समय खाली नहीं। आश्रम में जाते हैं और यहाँ काम करते हैं, घर में भूल भाल जाते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं। तो इस तरह से उनका पक्का होगा काम करो। जब पक्का होगा ना, वो तो पक्के हैं, हमें याद को नहीं करते, वो तो हर वक्त याद करें अपन। जिस तरह आप बेटा बेटी ने याद करा, वो तो बाहर गया पता नहीं क्या करता होगा, भूखा होगा, तसाया होगा, कैसे होगा, कैसे न्यू आपने याद करे परमात्मा, लेकिन हमें को नहीं करते, हम स्वार्थ में फंसे हुए। इसलिए कहें कि वेद पुराण भागवत गीता इनको शब्द डावें, वाह का जन्म सफल रे प्राणी। जो पूरा सतगुरु पावे, अपना पूरा सतगुरु मिल गया, पूरा नाम मिल गया, सत्संग मिल गया, अपना जीवन सफल बनाना चाहिए, अपना भी अपने परिवार का भी। यही तो जिम्मेवारी है अपनी। एक है धर्म है, एक फर्ज है। फर्ज है परिवार का काम करना, धर्म है सतगुरु का, परमात्मा का नाम जपना, वो सतगुरु ने बता ही दिया। इसलिए कहें संसार में तो घने गुरु हैं, उस चक्कर में हम पड़ गए। वो कान में फूक मार दें हैं, उठे तेरा न्यू हो जाएगा, वहाँ पे तेरा न्यू हो जाएगा, मैं पाठ कर दूंगा न्यू हो जाएगा, होनी जानी कुछ नहीं, अपना काम चलावे, ठगी मारे। तो इसलिए उनकी ठगी में फट देसी आ जाते हैं यहाँ पे। अरे कुछ भी हो, हम तो न्यू कहा त्रिलोक की सामने खड़े होकर लाइन लगा दे, हीरे मोतियाँ की उसकी धन की, उस पर भी नहीं जाना, अपना सतगुरु का नाम। इतने पक्के बनाओ कि मैं मेरा सतगुरु का हूँ, वो जे देगा वही खा लूँगा, वो परावेगा वही पैर लूँगा, वो जहाँ सुहावेगा वहीं सो जाऊँगा, मैंने कोई ज़रूरत नहीं इस चीज़ की। तो इस तरह से पक्के होंगे तो फिर काम बन जाएगा। परीक्षा लेवे वो तू कहना ताऊँगा तपाऊँगा तेरी नख्त तारूँ खाल, जे मेरा भगत डिगे नहीं पल में कर दूँ निहाल। और फिर कहे जे तू चला एक ढींग, जे तू एक ढींग भक्ति की तरफ चलेगा, सतगुरु के सत्संग की तरफ चलेगा, उनके नियम की तरफ चलेगा, तो वो कहे मैं चल लूँ ढींग 8, अब तो एक ढींग पाड़ांगे, वो तो 8 ढींग आगे चलेगा अपना काम करने की खातिर। अब ये चीज़ समझने की है। गाते गाते हैं, समझते हैं नहीं, उन पर चलते हैं नहीं, इसलिए हम यहीं के यहीं हैं। आगे हमें वो ज्ञान नहीं मिलता, वह समझ नहीं मिलती। क्यों? हुक्म की तामील नहीं करते, अपनी ड्यूटी पूरी नहीं देते, अपने सतगुरु पे विश्वास नहीं और मूर्ति पे विश्वास है। और न मैं को कुएं में गिरो, मैं तो बार बार कहता हूँ ये बात, एक सतगुरु के सिर पर रखे सतगुरु, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये सत्संग में बातें बताई जाती है। और कहता को आता कौन है? सतगुरु। मन को पक्का कौन करे? सतगुरु। जब हम नियम पर चलेंगे तो जब भी पक्के करेंगे हैं, हमें फिर इधर उधर कहाँ पक्के करेंगे। तो इसलिए कहें बहुत गुरु संसार में, वो कान में फूक मार दें, उनकी बात मान लिया। क्यों? उनको तो अपनी गर्ज है, वो तो सारे गर्ज में काम करते हैं, हम भी स्वार्थ में काम करते हैं। परमार्थ का काम तो बताया, वो तो करते ही नहीं। इसलिए कहें बहुत गुरु संसार में मंत्र फूके काना, उपजे बिन से पड़े भवसागर। पैदा होंगे और संसार में जीवन काटेंगे, फिर भी भवसागर में जाकर पड़ेंगे। जिस तरह ये भवसागर में पड़े हैं, भवसागर में से निकलने के लिए नाम की नाव दे दी, नाम का जात दे दिया, फिर भी उस पर बैठते नहीं, उसका नियम नहीं मानते, उसको सुमरते नहीं, और किसी का गले लग जाएंगे और किसी का कहना मान लेंगे, गुरु का वचन नहीं मानते। तो ये कमी हमारे अंदर है सर, इसलिए इस कमी को निकालना चाहिए। इसलिए कहा बहुत गुरु संसार में मंत्र फूक खाना, उपजय मिण से पड़ भवसागर, मर्म न कहो जाना। वो मर्म जो बताया है, वो मर्म को कोई जानता नहीं, वो मर्म है गुरु का वचन। उसके ऊपर डटे रहो, गुरु वचन पर डट गए, कट गए फंद 84 के, सारे फंदे कट गए। और कोई कह नहीं थे मेरे तो पैर में दर्द, मेरे तो फांसी आ रही है, अब वो फांसी तो उरे कट जाएगी है, मेरे तो बुखार चढ़ रहा है, मेरे तो फांसी आ रही है, वो भी फांसी उरे कटेगी, सारी कट जाएंगी। नियम पे चलो, नियम पे चलांगे, मन को पक्का करके सारे काम हो जाए, बीमारी भी कट जाएगी हैं, और गरीबी भी मिट जाएगी। फिर बताओ हमने क्या चाहिए?
जब गरीबी मिट गई तो धन आ गया, धन तक पीछे बना लो, फिर उसमें फंसो ना। गणखरिया ने देखा ना, अच्छी तो तनख्वाह मिले, सत्संग में आते जाते नहीं, कौन सत्संग ने माना है? उन्हें लाख रुपये मिला, अपना ठीक है मौज कर रहा है, गाड़ी है, कोठी बंगले कार, क्या ये गुरु याद आवा था उसका है, फिर याद आवा आखिरकार में जब उसका पड़ा है, और ऐसी ऐसी फिर डॉक्टर लुटा, कितने हो गए भाई? 18 लाख बिल हो गया भाई, 20 लाख बिल हो गया, और आखिरकार मर गया, वो सारे खो गया यूँ का। तो इसलिए सबको बचाने के लिए हैं, मुफ्त में बीमारी कटाओ। हम तो मुफ्त में कटाने लग रहे, जमा जाते डॉक्टर के, किसी भी चक्कर में नहीं जाते, मुंह नहीं देखना डॉक्टर का है। अपना एक पता दवाई का लाए, आधी गोली ली सुबह, आधी ले ली शाम ने, बीमारी कट रही है, ऐसे कट रहा है। आहिस्ता आहिस्ता निकलेगी, आहिस्ता आहिस्ता निकलेगी। जब ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़िया बढ़िया खाना खाया है तो यह बीमारी भर ली भीतर, और जब ये सतगुरु का प्रसाद खावांगे और दवाई खावांगे, आहिस्ता आहिस्ता वाली कट जाएगी। लेकिन विश्वास तो नहीं है, न्यू सोचा फटाफट काम हो जाए, मेरा बीमारी कट जाए, ऐसे नहीं कटती। साल 2 साल 6 साल 10 साल लगेंगे, पक्का होकर गुरु का हो जाए फिर कटेगी यह बीमारी। इसलिए है कि सतगुरु तो जगत में के एक ही गुरु हैं, और वो एक ही गुरु हैं, उन्हीं को मानना चाहिए, उन्हीं से काम बनेगा सारा। सारा जगत के वही गुरु हैं। कौन से गुरु हैं? राधा स्वामी, आत्मा और परमात्मा। तो परमात्मा के ऊपर तो चल रहा है सारे कुछ, तो परमात्मा वो करेगा ऊपर वाला। तो इसलिए सारे परमात्मा का ही भरोसा करे, उसके नाम है, उसको प्रभु भी कहते हैं, उसको ईश्वर भी कहते हैं, उसको खुदा भी कहते हैं, उसको नामा के घाटे को नहीं, लेकिन असली नाम है आत्मा और परमात्मा। ये नाम सारे जगत में से कर्म का पीछा छुड़ा, और ये नाम असली नाम है, सत्यलोक लेकर जाएगा। और ये आत्मा निकल जाएगी तो पल्ला कुछ है ही नहीं। परमात्मा तो दूर है हमारे से, आत्मा हमारे अंदर देर की है, इसलिए सतगुरु ने नाम दिया है वो। इसलिए वो नाम की चीज़ है, वो नाम है अगवे पारस। और पारस जब इसका लगावांगे तो ये अपनी सुरत आत्मा सोना वर्गी हो जाएगी, पेवर सोना वर्गी हो जाएगी। सारे इसके जितनी भी धूल है, मिट्टी है, और है, पाप कर्म है, सारे उतर जाएंगे, और फिर अपने दिख जाएगा सब कुछ, समझ आ जाएगी। इस तरह से कहे सतगुरु जगत के एक गुरु हैं। भावसागर कड़ी आराजे को नहीं करना चाहे इस भावसागर तय, तो सतगुरु का नाम ले लो, सतगुरु का पल्ला पकड़ लो, हैं, सतगुरु के गीत गाओ, संतां के गीत गाओ। सारे संत जितने सारे प्रत्यक्ष जो सतगुरु सामने उसमें है, और ना पूजने की जरूरत नहीं है, और आगे तो सिर्फ असूल याद करो, और जो सतगुरु सामने है उसी को पूजो। दूसरे को पूजांगे तो अपना सब कुछ खो बैठांगे। हमने तो ये पाया अपने सतगुरु से, इसलिए जो प्रत्यक्ष सतगुरु उसी को मानो। वहाँ से एक के में सब होता है, डाल पात फल फूल, और क्या चाहिए अपने? अरे छाया भी चाहिए, और फूलों की खुशबू आवेगी वो भी चाहिए, और फल भी चाहिए। जब एक में सारी चीज़ मिल जाएंगी फिर क्यों बाजे बाजे फिरा है? कोई कापी ठाए फिर है, कोई किमे ठाए फिर है, कोई कुछ ठाए फिर है, अपना अपना खोए फिर है। तो इसलिए ऐसे ऐसे को तो पैसे भी नहीं देने चाहिए। अपने हाथ से देवे सतगुरु के जाके सेवा, दूसरा का हाथ में पकड़ावे भी को नहीं। क्यों करा ऐसा काम? 6 महीने पाछे चला जाए, 6 दिन पीछे चला जाए, आप करें तो सारी तसल्ली हो जाए। मेरा बरगन दे देगा तो कई बार डाले ना डाले, खा गया होगा। जिस तरह हंसा और बरगे यो समान था हैं, और संगत की सेवा खा गई, ना दें मांगे भी नहीं देते। मैं तो साफ कहता हूँ ये बातें। ये 12 क्वार्टर गए थे, अरे मैं बार बार न्यू कहता हूँ मैं फ्री दे दूँगा, मेरे से ले लो। अगर नहीं जी बस आप नहीं बुला जाना, मैं ठीक है भाई न्यू कर लियो। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि सतगुरु की शरण लो, सतगुरु का नाम लो, फ़ायदा उठाओ। यो जिंदगी ये समझ है फ़ायदा उठाने के लिए। फिर जब सांस निकल जाएगा ना, कोई समझ नहीं है, सब यो दरियादर आया रह जाएगा जिसके चक्कर में आपे फिरा। ये तो सिर्फ कर्म बनाने के लिए हैं, जो भी सुख दे रखे हैं मालिक ने,
अपना कर्म बढ़िया बनाओ, सतगुरु की शरण का बनाओ, जिसके काल कर्म कट जाए सारा का सारा, उसका कर्जा सारा उतर जाए। वो सतगुरु कहाँ से तारेंगे, वो तरवाएंगे तो मारे से ही, करया तो हमने आप है, लेकिन उनका शरणा ले लिया। जिस तरह सेठ साहूकार का शरणा ले लिया, वो पैसे वाला है, और दूसरा का कर्जा हो और उससे भी बड़ा का तो रजा बैठा, तो कोई वो न्यू कहा हाँ जी कोई बात नहीं, जब मर्जी दे दियो है, आई मेरे तसल्ली होगी, मैंने कर्जा मिल जाएगा। तो भी सतगुरु बीच में बैठे हैं, तो काल महाराज का कर्जा आराम से चुका दें। तो इसलिए निर्भय होकर के सतगुरु का भजन करो, सुमरण ध्यान करो, सत्संग में आओ जाओ। तो इसलिए अपन पूरे सतगुरु मिल गए। तो इसलिए गए कि सतगुरु जगत का एक गुरु है, भवसागर कड़ियारा। कहें कबीर जगत के गरुआ, आपे बोला ना गुरु न गरु, गरु गधा है, गाड़ काटो था मैं परमात्मा ने भी। इसलिए साफ बोलना चाहिए, हे भवानी मेरा बास कर जीभ का ऊपर है, मेरे गठ के पर्दे खोल है, और मैंने पूरे सतगुरु मिल गए, शुद्ध शब्द मुख बोल, पूरे सतगुरु मिल गए। ये तो संगी भी कम है यह बात तो इसलिए देख कर शब्द बोलो आगे भैया ठीक है कि नहीं है, नहीं है तो फिर किताब में देखो, उल्टे सीधे ना बोलो, अपनी तरफ से ना बोलो कोई भी, अपनी तरफ से तो कहा था ना उसने महाराज जी ने, उसने की नाम उसने अपना जो अरे वो गद्दी पे जो बैठा है हरिकेश को, हरिकेश ने बोला जी ये शब्द तो यहाँ ये ठीक नहीं, बोला ये तो शब्द यहीं रहेगा, तब उसले तेरा तन्ने की करना है। तो इसलिए शब्द भी देख कर बोलो, जो अपनी तरफ तो ना लगाओ, जो किताब में है वही बोलो, उसमें उस लिखने वाले की उस संत की तो ही ना है। तो इसलिए संगी भी अपन ये चीज़ समझावें और सतगुरु तो समझावें, सत्संग में बार बार अपनी तरफ से मौज मस्ती से कोई ऐसा ना बोलो। तो इसलिए अपना बड़ा मौका है और बड़े आनंद है, सतगुरु मिल गए और सत्संग मिल गया। जो मौज यहाँ मिलती है वो मौज घर में भी नहीं होती, जो सत्संग में बैठ कर हमें निर्भय हो जाते हैं, कोई भय नहीं रहता। सत्संग की तो इतनी महिमा है, आप दरवाज़ा खुला छोड़ कर आ जाओगे ना तो कुत्ता नहीं बढ़ेगा उठे, कोई न कोई सतगुरु अपने पैरा देवा। आप हमने ऐसे ऐसे देखे हैं कि भाई अपनी फसल काट कर निरोड़ी और छोड़े जंगल का में, और महाराज जी ने और फिर उनका न्यू गए वो उठे तो कोई छोड़ के ही को नहीं आया, बाबू जी मैं तो आ गया सत्संग में, उठा आप होता सतगुरु है मेरा, बोले वो तो है ही। तो ऐसे ऐसे बहुत देखे हैं, इसलिए बेपरवाह होकर रहा करो और मालिक का भजन कराया करो। यही सतगुरु अपन बार बार समझाना है, यही सब में था जो मालिक ने को आया सो बोल दिया भाई। राधा सुबह बोलो शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, सुबह बोलो शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। आगे बढ़े हमने नरतन पाया है, हीरे जैसी जिंदगी को घोड़ी सा बनाया है। आगे बढ़े हमने नरतन पाया है, हीरे जैसी जिंदगी को घोड़ी सा बनाया है। दुनिया का प्यार झूठा, दाता संसार जोड़ो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, सुबह बोलो शाम बोलो, राधा स्वामी
प्रभु की कृपा से मिला अनमोल खजाना है, जिसकी कृपा से मिला उसे पर लुटाना है। प्रभु की कृपा से मिला अनमोल खजाना है, जिसकी कृपा से मिला उसे पर लुटाना है। एक पल न जाए खाली, ज्ञान में मगन हो, जब भी जुबान बोलो राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान बोलो राधा स्वामी नाम बोलो। दुनिया से जोड़े हमने सब झूठे नाते हैं, एक सच्चा सतगुरु साथी और छोड़ जाते हैं। दुनिया से जोड़े हमने सब झूठे नाते हैं, एक सच्चा सतगुरु साथी और छोड़ जाते हैं। कभी ना जो साथ छोड़े उसे संग साथ जोड़ो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। कबीर दादू पलटो सभी ने बताया है, तेरा स्वामी अब राधा स्वामी बन के आया है। कबीर दादू पलटो सभी ने बताया है, तेरा स्वामी अब राधा स्वामी बन के आया है। दर तेरे आए दाता अब तो द्वार खोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। साहिब कंवर जी हमने सतगुरु पाए हैं, जन्म जन्म के मारे कर्म नसाए हैं। साहिब कंवर जी हमने सतगुरु पाए हैं, जन्म जन्म के मारे कर्म नसाए हैं। सिद्धि के संग संग सारे जय जयकार बोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। आरत आगे राधा स्वामी की कीजे, विमल प्रकाश अमीर सपीजे। आरत आगे राधा स्वामी की कीजे, विमल प्रकाश अमीर सपीजे। चित कर चंदन
काल सूरत की बाती शब्द की जोत जग दिन राती आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमेरा सपीजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमेरा सपीजे सहस कमल दल घंटा बाजे वंकनाल धुन शंख सुनीले सहस कमल दल घंटा बाजे वंकनाल धुन शंख सुनीले ओंकार धुन तेरे कोटि बाजे सोन शिखर सर धुन गाजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमेरा सपीजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमेरा सपीजे भंवर गोपालिंग सोहंग वासा सतलोक सत नाम निवासा भंवर गोपालिंग सोहंग वासा सतलोक सत नाम निवासा दास आप की आरत गावे चरण कमल में वासा पावे दास आप की आरत गावे चरण कमल में वासा पावे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमेरा सपीजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमेरा सपीजे दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ आप